जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, विस्तृत व्याख्या सहित हम लोग रिविजन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आईएएस के 90 डेज प्लानर को। इसमें आपको टॉपिक आधारित प्रश्न मिलेंगे विस्तृत व्याख्या सहित। एडवांस प्रश्नों का संकलन है बीपीएससी के नए बदलते पैटर्न के आधार पर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी को रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके और पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी को आप पसंद होगा तभी इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। वीडियो की शुरुआत करते हैं नागरिकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो आप कोई भी सेट लगाइए, प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो सही है उसे ही पढ़ेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। देखिए, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। इसमें सही क्या है देखते हैं। हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत एकल नागरिकता प्रदान करता है, जहां नागरिकों के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके संबंधित राज्यों की दोहरी नागरिकता होती है। कथन दो गलत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 ने वंश द्वारा नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की अनुमति दी, यदि वे भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 ने वंश द्वारा नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की अनुमति दी, यदि वे भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं। ठीक है, तीन भी गलत है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग जन्म से भारत के नागरिक हैं, भले ही उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है, आपको बताना है। इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इसमें देखिए 3 और 4 सही हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रहा हो, पिछले 14 वर्षों के दौरान कम से कम 11 वर्षों से भारत में रह रहा व्यक्ति। ठीक है, तो 3 4 सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत का नागरिक है। ठीक है, दूसरा गलत है। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, या उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी को और देखते हैं डिटेल में। देखिए, वंश से 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होने के योग्य है, यदि उसका माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। ठीक है, 3 दिसंबर 2004 और उसके बाद भारत के बाहर जन्म कोई भी व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि उसका जन्म तिथि से 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आप सभी को पता है, जब नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया हो, जब नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाया हो। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, ध्यान से सुनते जाइए, आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय नागरिकता के नुकसान का निम्नलिखित आधार प्रदान करता है। त्याग द्वारा एक भारतीय नागरिक एक घोषणा करके और इसे अंततः पंजीकृत कराकर अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। समाप्ति द्वारा यदि यदि भारत का कोई नागरिक जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। वंचना के द्वारा यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है, कथन दो सही है, ठीक है। नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संघ संचार किया है तो ये भी सही है। इस तरह से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिक पंजीकरण या प्रकृतिकरण के कारण 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद किया गया है, 1 वर्ष नहीं, जो कथन 3 गलत बनाता है, और नागरिक 7 साल से भारत से बाहर सामान्य रूप से निवास रहा हो, ठीक है, निवासी रहा हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई एकल नागरिकता का कारण क्या है, तो आप सभी को पता है। देखिए, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना, ये यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संसद से प्रभावित है। संस्थापक नवजात लोकतंत्र के भीतर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्रस्तावना द्वारा उजागर किए गए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिकता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो आप सभी को पता है इसमें क्या सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति, ये भी यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। डिटेल में समझते हैं। न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सरकारी पद धारण करने का विशेषाधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास एक नागरिक द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रश्न में सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए पहला कथन सबसे अच्छा अर्थ रखता है, ठीक है। वैसे तो सभी सही होंगे, लेकिन पहला सबसे अच्छा है, नज़दीकी है, ठीक है। यूपीएससी में इसी तरह का प्रश्न पूछेगा, लगेगा कि सभी सही होगा, लेकिन जो सबसे नज़दीकी रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन गलत हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सभी सही दिया हुआ है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 के तहत मौलिक अधिकारों से विदेशियों को वंचित किया जाता है, चाहे वो मित्रवत हो या विदेशी शत्रु, बिल्कुल सही है। विदेशी शत्रु गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनुच्छेद 22 में प्रक्रियात्मक प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं है, बिल्कुल सही है। एक विदेशी शत्रु में न केवल भारत के साथ युद्धरत राज्य के विषय शामिल है, बल्कि ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास करने वाले या व्यापार करने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, इसको आपको रट जाना है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। इसके तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है। मित्रवत विदेशी उन देशों के लोग हैं जिनके भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। कथन दो सही है। विदेशी शत्रु उस देश के लोग हैं जो भारत के साथ युद्ध में हैं। वे मित्रवत विदेशियों की तुलना में कम अधिकारों का आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन एक मित्रवत विदेशी को यह मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कथन 3 भी सही है। देखिए, शत्रु विदेशी में न केवल भारत के साथ युद्धरत राज्य के विषय शामिल है, बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक भी शामिल है जो स्वेच्छा से ऐसे राज्य में रहते हैं या उसके साथ व्यापार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अभी देखिए ये चर्चा में था तो करेंट का प्रश्न बन सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो किस तारीख तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, 31 दिसंबर 2014, डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, 31 दिसंबर 2014। डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे लोकप्रिय रूप से सीएए के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है जो देशव्यापी विरोध और हिंसा का मुख्य कारण बना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के समान संग्रहालय में जाने के लिए प्रवेश शुल्क। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। उन्हें भारत में किसी भी अवधि के लिए रहने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। दीर्घकालिक वीजा वाले विदेशियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ठीक है। ओसीआई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए बहु प्रवेश आजीवन वीजा पाने के हकदार हैं। ठीक है। संग्रहालय में जाने के लिए प्रवेश शुल्क एनआरआई के समान है, भारतीय नागरिकों के लिए सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि सही क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। देखिए, पहला गलत है, केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है भारत के क्षेत्र में अधिवास। कथन 2 गलत है, भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राज्य के प्रमुख बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में जन्म से नागरिक ही देश के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। ठीक है। 3 गलत है, किसी भी देश के किसी भी विदेशी को नागरिकता दिए जाने के बाद नागरिकता के नियमों में उल्लिखित परिस्थितियों में उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है स्टेटमेंट। संविधान में नागरिकता से संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। सही क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इसमें इस संबंध में अस्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं है। यह मुख्य रूप से उन लोगों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ 26 जनवरी 1950 पर भारत के नागरिक बन गए हैं, लेकिन यह उस तिथि के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि को संबोधित नहीं करता है। ठीक है। कथन 2 गलत है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो सरकार निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक बनेंगे। यह एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया था तो सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसदीय विधान के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में प्रावधान करने की शक्ति है। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह माना जाता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहता है। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि के लिए प्रावधान करता है और इसे कई बार संशोधित किया गया है। इसलिए संसदीय विधान के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करना है। आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें केवल एक सही हो जाएगा। तीसरा नंबर केवल सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। ठीक है। संसद के पास अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम स्थापित करने का अधिकार है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, कथन 1 गलत है। संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसमें विस्तृत प्रावधान का अभाव है। दूसरा भी गलत है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता के स्वैच्छिक अधिग्रहण पर रोक लगाता है, न कि अनुच्छेद 7। ठीक है।
संसद के पास नागरिकता से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार है। समाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होती है? समाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होगी है? बी सही हो जाएगा। शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने से शांति से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, शांति से यहाँ पर होगा, समाप्ति नहीं होगा। शांति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होगी? तो देखिए, शांति काल के दौरान अगर आप किसी मतलब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। डिटेल में समझते हैं। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, जानबूझकर और बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। हालांकि यह प्रावधान उस युद्ध के दौरान लागू नहीं होता है जिसमें भारत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना। डिटेल में समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने, भारत के संविधान के प्रति अनिश्चितता दिखाने, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार करने या संवाद करने, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद होने और 7 साल तक भारत के बाहर लगातार साधारण निवास करने सहित विभिन्न शर्तों के तहत भारतीय नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सही कथन 1 और 3 हो जाएगा। एक क्या है, NPR डेटा को शुरू में 2010 में जनगणना 2011 की दौरान एकत्र किया गया था। ठीक है, तीसरा सही है, NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। 1 और 3 बिल्कुल सही है। 2 और 4 क्यों गलत हैं, डिटेल में समझते हैं। कथन 1 सही है। देखिए, NPR डेटा को शुरू में 2010 में जनगणना 2011 की गणना के दौरान एकत्र किया गया था। 2 गलत हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार सामान्य निवासी वे व्यक्ति हैं जो कम से कम पिछले 6 महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं। तीसरा सही है, NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। कथन 4 गलत है। 2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम ने धारा 14 पेश की, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है। हालांकि इसमें भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के रखरखाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की अवधारणा कुछ विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें तीनों ये गलत दिया हुआ है। इसमें सही केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही हैं। क्यों गलत है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। भारतीय नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कथन 2 गलत है। भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता की अनुमति देता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय राज्य दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाते हैं। तीसरा भी गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाता है, न कि भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, 4 सही है। देखिए, भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली लोगों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों अनुच्छेदों को उनके संगत विवरणों से सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें बी सही हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, 1 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार, और 3 का क्या होगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 9 किसी विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते। ठीक है, अनुच्छेद 11 की बात करें तो सी हो जाएगा। संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार। ये काफ़ी लंबा है, इसलिए हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में रिविजन करेंगे। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।